हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इसका डेफिनेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ये आउटकम होता है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस का। एक इफेक्टिव इंटरप्राइज अपना इंडस्ट्री में अपना इंटरप्राइज में प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने में लीड करता है, वहीं एक अनइफेक्टिव इंटरप्राइज प्रॉफिट डिक्रीज करने में लीड करता है। ठीक है, तो पीटर डकर इम्फेस किया ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग एन appropriate organizational structure। उन्होंने when he says organizational structure is an indispensable means और रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का है तो वो सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इवन डिस्ट्रॉयड। अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉफिट और एक बेहतर ऊंचाई पर पहुंचा देगा, लेकिन वहीं अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेहतर तरीके से नहीं बना हुआ है तो वो उसको लॉस में और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। आगे आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम लोग मेन डेफिनेशन देखेंगे। So, organizational structure can be defined as the framework within which manager and operating tasks are performed. It specifies the relationship between people, work and resource. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है उसको डिफाइंड एक फ्रेमवर्क के भी तौर पर किया जाता है जिसके अंदर मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म होता है। ये स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्स। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, भी आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सुनीता एक लड़की है, एक महिला है, उसने सोचा कि मैं एक ट्रेवल एजेंसी खोलूं। तो सुनीता ट्रैवल एजेंसी खोलने का सपना देख रही है। तो सुनीता ओपनड हर ट्रैवल एजेंसी समटाइम्स बैक। नेक्स्ट आता है तो वो ट्रैवल एजेंसी खोली, तो अब उसमें जो उसको काम है वो तो बहुत ज्यादा होएगा, तो वो काम 3 कोई में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। नेहा को दे दी इंचार्ज ऑफ एयरप्लेन रिजर्वेशन, ट्रेन एंड बस रिजर्वेशन। करण को दे दी अकोमोडेशन ऑफ बुक और साहिल को दे दी कीप ट्रैक ऑफ ऑनलाइन क्वेरीज एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। तो इस तरीके से जो सुनीता थी उसने अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 कोई में। उसका अब काम इजीली हो जाएगा, क्योंकि अगर वो अकेले काम करती तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होता, कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होता, वो पूरा काम ठीक ढंग से नहीं कर पाती और शायद हो सकता था कि उसका ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सके, उसका कंपनी जो था वो बंद हो जाता। लेकिन जब उसने ये तीनों कोई में नेहा, करण और साहिल के बीच में अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसका काम अब बेहतर तरीके से चलेगा और वो इजीली कर जाएगी। जैसे कि नेहा सारा रिजर्वेशन देखेगी, बस, ट्रेन और एयरप्लेन का। करण सारा एकोमोडेशन ऑफ बुक करेगा, बुक बनाएगा, क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या क्या, और साहिल जितना भी ऑनलाइन क्वेरीज और क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट है सबको साहिल चेकआउट करेगा। तो ये हो गया डिपार्टमेंट जो सुनीता थी उसने डिपार्टमेंट वाइज अपना सब काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसे ही हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो 2 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है, विच आर एज फॉलोज। पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो चलिए 1 बाय 1 दोनों को समझते हैं। सबसे पहला हमारा आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर इट इज अ प्रोसेस विच ग्रुप सिमिलर और आइडेंटिकल और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर। सिमिलर, आइडेंटिकल और रिलेटेड जॉब जिस स्ट्रक्चर के अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये 3 वर्ड ये हमेशा याद रखना होगा। सिमिलर, आइडेंटिकल और रिलेटेड जॉब्स जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर है वो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल दे आर ग्रुप बेस्ड ऑन देयर बेसिक स्किल्स एंड नॉलेज। आगे आता है एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला प्रमोट इफिशियंसी इन यूटिलाइजिंग ऑफ मैन पावर। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो एक काम को बार बार रिपीट करके दोहरा रहे। जैसे मैंने अभी अपने लास्ट एग्जांपल में बताया था, साहिल, नेहा और करण के बीच में सुनीता ने अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो वो काम डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो जो नेहा है वो रिजर्वेशन वगैरह एरिया में स्पेशलाइज हो जाएगी, वो इफिशियंट हो जाएगी। वही करण जो है वो अपना एकोमोडेशन और बुक तैयार करने में एफिशिएंट हो जाएगा। साहिल जो है वो ऑनलाइन चेकिंग पे एफिशिएंट हो जाएगा। तो ये एफिशिएंसी प्रमोट करता है यूटिलाइजिंग ऑफ मैन पावर, विच मीन्स इट प्रमोट efficiency in utilization of manpower as employee perform similar tasks within a department and are able to improve performance. नेक्स्ट है दोस्तों प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रमोट करता है। वो कैसे? एंड
क्योंकि सिमिलैरिटी इन टास्क बीइंग परफॉर्म्ड, सिमिलैरिटी इन टास्क बार बार परफॉर्म होता है तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रमोट होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट, फंक्शनल स्ट्रक्चर में प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कैसे? तो एज मैनेजरियल एफिशिएंसी इज प्रमोटेड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट है रिड्यूस डिप्लीकेशन ऑफ एफर्ट which means as a result of cost become low. Training of employee became easier. जो एम्प्लॉय का ट्रेनिंग होता है वो ईजियर होता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय जो होते हैं वो एक ही काम बार बार दोहरा रहे हैं, तो उनका जो ट्रेनिंग होता है वो इजी हो जाता है। as their focus is only on a limited scale. And the last point is different function get due attention. Various function जो होता है वो ड्यू अटेंशन गेट करता है। कैसे? अब सबके बीच में काम डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब अपना अपना ही काम पर ध्यान देगा, कोई दूसरे के काम में नहीं जाएगा। लास्ट एग्जांपल में देखा था नेहा, करण और साहिल, तो नेहा करण के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, साहिल करण के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, करण साहिल के और नेहा साहिल के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो सब अपने अपने काम में बिजी रहेंगे, तो वो काम जो वो कर रहे हो उसमें ड्यू अटेंशन पे होता है। आगे बढ़ते आगे आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला है प्लेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कैसे? तो जो एक पर्टिकुलर एरिया पर सब फोकस करते हैं, अपना पर्टिकुलर एरिया पर सब फोकस करते हैं, तो इस कारण से कोई कोई एरिया में लेस इंपॉर्टेंस पे होता है तो कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पे हो जाता है। Place less importance to overall organizational objective, it leads to importance of a particular function may be emphasized. Second है leads to problem of coordination. जो coordination होता है उसमें problem होता है as information has to be exchanged across functionally different department. Third है conflict may arise. जब दो और दो से अधिक डिपार्टमेंट का आइडिया थॉट मैच नहीं करता है, इंटरेस्ट मैच नहीं करता, तब कॉन्फ्लिक्ट होना मुमकिन है। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज एट दैट टाइम। नेक्स्ट है फंक्शन नीड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग। जो फंक्शन नीड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन बिकॉज दे आर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरिया। तो यहाँ पर हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर खत्म होता है, वहां आगे हमारा आएगा और डिविजनल स्ट्रक्चर। तो चलिए डिविजनल स्ट्रक्चर को आप देख लेते हैं। यहाँ पर सुटेबिलिटी है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, इट इज मोस्ट सुटेबल टू बिग ऑर्गेनाइजेशन एज दिस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। दोस्तों ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादातर बिग ऑर्गेनाइजेशन पे सूट करता है, क्योंकि वो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन नीड करता है। आगे द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिवीजन। डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो कंप्राइज करता है सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिवीजन। ईच यूनिट हैज अ डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस एंड हु हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर देम। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। पहला प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट। एज product specialization helps in development of various skill in divisional head and this prepare him for higher position. product specialization अगर किसी एम्प्लॉय किसी व्यक्ति में है तो वो उसको अपर लेवल के लिए ट्रेन करता है। प्रोवाइड प्रॉपर बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। एक प्रॉपर बेसिस मिलता है किसी का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। थर्ड है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिवीजन फंक्शन हैज एन ऑटोनोमस यूनिट विच टेंड टू फास्टर डिसीजन। एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ टेक प्लेस as by nearly adding staff for new product with any disadvantage of divisional structure में सबसे पहला conflict may arise. conflict may arise among different division के बीच में conflict may arise क्योंकि अगर उनका point, उनका view, उनका interest match नहीं कर रहा तो conflict arise हो सकता है। सेकेंड है increase expenditure and duplication. promote manager with a separate set of similar function increase एक्सपेंडिचर एंड डुप्लीकेशन। मैनेजर को प्रोवाइड किया जाता है अगर सेम फंक्शन से सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन तो इस कारण से एक्सपेंडिचर और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इंक्रीज होता है।
थर्ड है मैनेजर में इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Manager get power and in bid to assert his independence may ignore organizational structure. मैनेजर के पास एक पावर रहता है, वो सुपरवाइजर रहता है, वो सबके काम देखता है, तो उसको पावर मिलता है तो कभी कभी उस पावर का वो मिसयूज भी कर लेता है. आगे आता है सुटेबिलिटी ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. सबसे पहला इट इज सुटेबल फॉर दोज इंटरप्राइज वेयर अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. ये उस टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल पर सूट करता है जहाँ की लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनता है यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स. तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो खत्म होता है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा खत्म होता है. नेक्स्ट का कल का वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंशिएशन. If you have any query, please ask in the comment section, share as much as you can and don't forget to subscribe and press the bell icon.